आपको जो सुख चाहिए वो हम दे सकते हैं, लेकिन हमरा भी एक मजबूरी है। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है जलेबी जो कि पोंछा लगा रही होती हैं और घर की मालकिन उनको काम वासना की नज़र से देख रही होती है जलेबी को। तो जलेबी उससे पूछती है अपनी मकान मालिकन से कि आपकी कितने बच्चे हैं। तो इतने में वो हॉट सी मकान मालकिन कहती है कि मेरी एक लड़की है जो अभी फिलहाल में ग्रेजुएशन कर रही है। तो इतने में जलेबी पूछती है और आपके पति क्या करते हैं। तो इतने में कह रही है मकान मालकिन कि हम लोग का डिवोर्स हो चुका है, तो मेरी जवानी प्यासी चल रही है अभी। तो इतने में जलेबी कहती है हाँ चलो ठीक है। तो वो कह रही है मकान मालकिन कि हमारी बनती नहीं थी, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। इतनी बात होने के बाद जलेबी अपने काम पे लग जाती है और काम करते करते जलेबी को एक ऐसी किताब मिलती है जिसमें रोमांस से भरी हुई स्टोरी और तस्वीरें थीं। तो जलेबी कहती है कि अरे बाप रे, जिस घर में कोई मर्द भी नहीं है फिर भी इतनी खतरनाक चीज़ पड़ी हुई है। तो क्या करती है जलेबी, फिर से अपने काम में लग जाती है और उसका भी इच्छा होने लगता है वो सब बांसुरी बजवाने का। फिर थोड़ी देर बाद जलेबी क्या करती है कि मकान मालकिन की मसाज करने के लिए आ जाती है, क्योंकि मकान मालकिन ने उससे बुलाया था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मेरी थोड़ी मसाज कर दो। फिर जलेबी जैसे ही मसाज करने के लिए आती है तो मसाज जैसे ही करने लगती है तो मकान मालकिन तो पहले से तैयार थी काम वासना से, तो वो उसके हाथ वगैरह पकड़ने लगती है। तो जलेबी समझ जाती है और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। फिर जलेबी दूसरे दिन आती है काम पर, तो मकान मालकिन पहले से तैयार बैठी होती है। तो वो अपने कपड़े अपड़े मसाज करने के लिए पहले से उतारे होती है और जलेबी आकर सीधे मसाज करने लगती है। तो पहले के जैसे उसका बहुत ज़्यादा मूड बनने लगता है। तो फिर जलेबी कहती है कि मालकिन तो आप बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूं। तो मकान मालकिन कहती है हाँ जलेबी बोलो, क्या बोल रही हो तुम। तो इतने में जलेबी कहती है कि जो आप चाह रही हैं मेरे से मैं आपको वो दे दूंगी, पर मेरी एक मजबूरी है। तो इतने में मकान मालकिन कहती है हाँ बोलो, मैं आपकी सारी मजबूरी दूर कर दूंगी। तो इतने में जलेबी कहती है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो मकान मालकिन कहती है कि तुम पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करो, जितने तुम पैसे बोलोगी मैं उतने दे दूंगी, तुम सिर्फ मेरी आत्मा को ठंडक पहुंचा दो और मेरी पिंकी को भी ठंडक मिल जानी चाहिए। तो फिर इतने में हाँ बोल देती है जलेबी और दोनों साइड से राजी बाजी हो जाता है काम। तो फिर स्टार्टिंग हो जाती है हमारी मूवी की स्टार्टिंग। तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मकान मालकिन क्या करती है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर जलेबी को वो सीधे जाकर बहुत सारी पैसों की गड्डी देती है कि इससे तुम अपने पैसों की कमी दूर कर लेना और जब भी शहर आओ गांव से तो मेरे पास ज़रूर आना, क्योंकि मेरी ऐसे ही ठंडक तुम बुझाती रहो, मैं तुमको पैसे देती रहूँगी। अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर तुम लोग को इसका आगे का और पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आगे का पार्ट डाल दूँगा।